व्हाट इज कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट क्या होता है। और मैं आपको अगर बताता चलूं कि कमेंट जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, एक अच्छे वेब डेवलपर के लिए, क्योंकि ये आपका क्या करता है, आपके कोड को रीडेबल बनाता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल बनाता है, कि जब आपका कोड कोई और डेवलपर रीड कर रहा हो तो उसको कोई भी डिफिकल्टीज को फेस करना ना पड़े, ठीक है। तो ये कमेंट वहां काम आता है और ये आपके लिए भी काम आता है। अच्छा, कमेंट कैसे करते हैं, क्यों यूटिलाइज करते हैं इसे, अभी हम आगे चल के देखते हैं। देखें, ये कमेंट के अंदर हमारे पास दो टाइप की होती है। एक होता है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड होता है हमारे पास डबल लाइन कमेंट। और ये सिर्फ स्पेशली मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट में यूटिलाइज होता है, ये हर लैंग्वेज में कमेंट होता है। HTML देख लें आप, जावास्क्रिप्ट देख लें, CSS देख लें, टाइपस्क्रिप्ट देख लें, हर लैंग्वेज में आपको कमेंट्स मिलेगा, ठीक है। कमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कि सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है और डबल लाइन कमेंट्स क्या होता है, फिर हम आगे चलेंगे कि क्यों करते हैं इसे, कैसे करते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। सिंगल लाइन कमेंट ये होता है कि सिंगल लाइन को कमेंट करना, ठीक है। तो अगर मैं जैसे ये मैंने ये लिखा है व्हाट इज कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, अगर मैं इसको ये देखें, इसको कमेंट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड स्लैश जो है, या अगर मैं बताया चलूं कि आपको मैं एक शॉर्ट की बता दे रहा हूं सिंगल लाइन कमेंट्स का, कि आपको बेसिकली करना क्या है, आपको करना यह है जस्ट कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाए, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये आप एक दफा प्रेस करेंगे, ठीक है, वो लाइन आपका कमेंट्स हो जाएगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आप ऐसे याद रखना चाहे यार ये फॉरवर्ड स्लैश जैसे लगाएंगे, तो आपको जस्ट क्या करना है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाए और आप वहां जाकर जस्ट ये ऐसा करें, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करें उस लाइन को सिलेक्ट करके, ठीक है। तो ये आपका कमेंट हो जाएगा। ये हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं डबल लाइन कमेंट्स में। डबल लाइन कमेंट्स में हम ये करते हैं कि हम कोई वेरिएबल ही बना लेते हैं, लेट एज 23, फिर दूसरा बना लेते हैं, ये हमने दूसरा बना लिया, यहां पर मैं कर लेता हूं H2 H3। जस्ट मैं सिर्फ वेरिएबल बना रहा हूं कि आपको समझा पाऊं कि अगर डबल लाइन या मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो तो हम यहाँ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं डबल को मैं हटा के यहां पर लगा देता हूं मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है, कि अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन हो तो हम उसे कैसे कमेंट करें। तो जस्ट आपको क्या करना है, आपको यहां पर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो यहां पर भी काम आ जाएगा, लेकिन ये मल्टी लाइन के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट्स ये हमेशा मैं इसलिए आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूं कि आप एमसीक्यूज की तैयारी, एमसीक्यूज जो बनता है ना वो आपको यहीं से बनता है। छोटे छोटे चीजों को वो पकड़ते हैं कि यार मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे होता है। तो आपको सिंगल लाइन कमेंट्स का ऐसे बताना है, यहाँ यार ये सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसे होता है, ठीक है। और मल्टी लाइन कमेंट्स कैसा होता है, जहां पर आपको करना है कमेंट्स स्टार्ट, जहां से आपको करना है तो आप वहां क्या करें, फॉरवर्ड स्लैश लगाएं एंड स्टेरिक का साइन लगा दें, ठीक है। तो यहाँ नीचे जो भी लिखेंगे आप, ये आपको कमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो यहां तक लाइन कमेंट्स करना है, तो हम फिर क्या करेंगे, स्टेरिक का साइन लगाएंगे, ठीक है, एंड फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ऐसे करके हमारा ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स। अब हम इसे क्यों यूज करते हैं, देखें, फॉर एग्जाम्पल मल्टी लाइन तो कमेंट्स आपको समझ में आ गया, मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसे होता है, ठीक है, और सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसे होता है। अब अगर मैं इसको अनकमेंट करूं और मैं इसको आपको बताऊं कि यार बेसिकली हम इसको यूटिलाइज क्यों करते हैं, ठीक है। तो यार अगर कल को कोई भी कोडर, आपने फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अब ये वेरिएबल काम क्या कर रहा है, बेसिकली एक फंक्शन होता है। अभी हम आगे चल के करेंगे, ये फंक्शन का हम नेम दे देते हैं सम, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन को मैं कर देता हूं इन्वोक। अभी आगे चल के हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है, ये सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कमेंट करते क्यों है हम।
ठीक है, आप देखें कोई भी फंक्शन यहाँ पर ये सम का काम कर रहा है, मैं इसको अनलॉक करवा लेता हूं, सक्सेसफुली ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब देखें कोई भी आएगा, अगर दूसरा कोई डेवलपर आ रहा है, प्रोग्रामर आ रहा है, उसे तो नहीं पता है कि यार आपने फंक्शन क्या लिखा है, क्या किया है, तो ये कर रहा है क्या है। तो बेसिकली हमारे पास ना बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हम जब एक बड़े वेबसाइट पर काम कर रहे हो तो हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो हम खुद भी भूल सकते हैं कल को यार कि हमारा फंक्शन कर क्या रहा था। तो हम यहाँ पर अपना कमेंट्स लिख सकते हैं, यार बेसिकली हमने जो फंक्शन बनाया था ये क्या कर रहा है, ये हम लिख देते हैं। अपने आप उर्दू में लिख दें यार, मतलब कि अपने रोमन, जैसे हम चैटिंग्स करते हैं फ्रेंड्स के साथ, हम ये कर सकते हैं, ये फंक्शन सम कर रहा है। यानी कि कल को अगर मैं भी आपके कोई भी कोड पढ़ूं तो मुझे समझ में आ जाए हाँ ये फंक्शन सम कर रहा है। ठीक है, और ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है कि वो कमेंट्स करता है, हर चीज में कमेंट। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल ये मैंने वेरिएबल बनाया तो मैं यहां लिख दूंगा डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं और कमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मोस्टली यूटिलाइज करें। और आप ये देख लेंगे कि अगर कल को अगर कोई और भी आपका कोड रीड करता है तो आराम से ये उसे समझ में आ जाएगा यार ये फंक्शन जो ये सम कर रहा है। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं यार, जस्ट आपको रिमाइंड होना चाहिए। ये आपके लिए भी एक अच्छी बेनिफिट्स होगी, और जो आपका प्रोग्रामर है या जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है, अक्सर वो चेक करते हैं आपका कोड, तो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा। ऐसे क्या होता है, आपका कोड इजी वे में हो जाएगा। एक प्रोग्रामर के लिए उसका कोड मेंटेनेबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसे वो इजी तरीके से रीड कर सके। तो हमें समझ में आ रहा है हाँ यार ये फंक्शन सम कर रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो यार कमेंट में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स करके, वो ये वाला कमेंट नहीं, टिकटॉक पर या फेसबुक पर, आप फेसबुक हो गया या फिर आप यूट्यूब मेरे चैनल पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया। बट आई होप कि मैंने जितनी क्लियरिफिकेशन के साथ समझाया है इट इज़ इनफ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।